वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द सॉन्ग ऑफ आवर शर्ट बाय नीरव पटेल। नीरव पटेल की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन पोएम का इंट्रोडक्शन, देन इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। नीरव पटेल, इनकी बर्थ हुई थी 1950 में एंड इनकी डेथ हुई थी 15 मई 2019 में। गुजराती एंड इंग्लिश लैंग्वेज पोइट थे, ट्रांसलेटर एंड एडिटर थे। इनका जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो गुजराती दलित लिटरेचर में है। फॉर एग्जांपल बर्निंग फ्रॉम बोथ द एंड्स, जो कि इनका 1980s में वर्क आया था, इनकी इंग्लिश पोइम्स थी। नेक्स्ट इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है व्हाट डिड आई डू टू बी ब्लैक एंड ब्लू, 1987 में आया था इनका ये वर्क। ये भी इनकी इंग्लिश पोइम्स हैं। एंड देन 2006 में इनका वर्क आया था जो कि गुजराती में आया था। तो दलित लिटरेचर से इनका कनेक्शन जो है वो बहुत डीप है, जिसमें ये पॉवर्टी को एक्सप्लोर करते हैं, गुजराती प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करते हैं, दलित में जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लोर करते हैं। अब जो है वो हम पोएम का ओवरव्यू डिस्कस करते हैं, इसमें राइटर ने क्या डिस्कस किया है एंड ये पोएम जो है वो किस टाइम पे लिखी गई थी, उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, सराउंडिंग्स कैसी थी, कंडीशन कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कैसी थी। तो मेडिवल गुजरात की बात करते हैं। इस टाइम पे जो अनटचेबल्स थे, जो कि दलित कास्ट सिस्टम में एक बहुत फेमस चीज़ है कि वहाँ के लोगों को अनटचेबल्स कहा जाता है, कि उनको हिंदू या फिर मुस्लिम या फिर कोई भी ऐसे दूसरे रिलीजन से बिलोंग करने वाले उनको टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे अनटचेबल्स लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो 3 स्लीव्ड शर्ट्स पहनेंगे, और ताकि जो हिंदूस हैं वो इनको पहचान सके, उनको रिकग्नाइज कर सकें कि ये दलित है, इसको हमने टच नहीं करना है, इसके पास नहीं जाना है, अदरवाइज हमारा जो फेथ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड ये जो दलित लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। ये जो दलित से इन्हें अपनी कास्ट को लेकर, अपने नेम को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, इन सब को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती थी। एंड जो दलित फोकलोर है उसमें एक मयो दलित हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इसी चीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हुए, कि हमारी भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारी भी एक कास्ट है। ये जो कास्ट है वो कोई लो कास्ट नहीं है, एक नेचुरल बर्थ है। जैसे बाकी सब जो है वो पैदा हुए हैं, वैसे ही हमारी भी बर्थ हुई है। दलित होना कोई सिन नहीं है। इस पोएम का अगर हम ओवरव्यू डिस्कस करें या फिर इसको कुछ लाइंस में समराइज करें, तो इस पोएम का मीनिंग क्या बनता है, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पोएम में नीरव पटेल कहते हैं कि दलित्स को जो है ना वो खुद का एक फैशन दिया गया है। उन्हें, उनके जो अनसेस्टर्स हैं वो उन्हें एक फैशन देते हैं, एक फैमिली फैशन है जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। वो फैशन किस चीज़ का है? नेकेडनेस का, शाउट्स का एंड ड्रैग्स का। कि जो दलित स्वीपर हैं उन्हें कहा जाता है कि आप सेकंड हैंड ब्रांडेड शर्ट पहने। साथ में उन्हें अपर कास्ट से बहुत दूर रखा जाता है। अब ये जो वो शर्ट्स पहनते हैं जो कि सेकंड हैंड होती हैं बट वो ब्रांडेड शर्ट्स होती हैं, तो जो अपर क्लास है उनको जो है वो एडमायर तो करती हैं, बट जस्ट उस ब्रांड को एडमायर करते हैं। बट जो दलित्स हैं उनको वो टच नहीं करते हैं, उनकी बॉडी को टच करने से रिफ्यूज़ करते हैं। मीन्स के जो अपर क्लास है वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को लाइक करती है, बट अपनी कास्ट को, अपने लोगों को, अपने रिलीजन के लोगों को, अपनी जो उनका जो इंडिजिनस कल्चर है वहाँ के लोगों को वो लाइक नहीं करते हैं, उनको खुद से दूर रखते हैं, उन्हें जो है वो अनटचेबल्स कहते हैं। फर्दर नीरव पटेल इस पोएम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि कैपिटलिज्म ने अनटचेबिलिटी को प्रमोट किया है, कैपिटलिज्म ने उसको रीबिल्ड किया है, उसे जो है वो रीब्रांड किया है। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। पोएम की जो फर्स्ट लाइन है इसमें आपको आयरनी नज़र आएगी, पूरी पोएम में ही आपको आयरनी नज़र आएगी एंड सरकास्टिक टोन नज़र आएगा। वी आर अ फैशनेबल कास्ट। तो सबसे पहले जो स्पीकर हैं वो कहते हैं कि हम जो है वो फैशनेबल कास्ट हैं। फैशनेबल कास्ट क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो है ना वो एक फ़ैशन है जो कि हमें हमारे अनसेस्टर ने दिया, जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। वो फैशन किस चीज़ का है? पॉवर्टी का फैशन है। और ट्राइब यू में कॉल, या फिर आप हमें ट्राइब भी कह सकते हैं। जो अपर क्लास है वो हमें सेपरेट रखती है, वो हमें कहती है कि हम एक स्पेशल ट्राइब है, स्पेशल कास्ट है, जिसके थ्रू हमारी बर्थ हुई है। आवर फोर फादर मेयोधीत हैड अ शर्ट ऑफ 3 स्लीव्स। उसके बाद
जो स्पीकर हैं वो बताते हैं कि जो हमारे फोरफादर्स थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो हमारे फादर्स थे, वो स्पेशल स्लीव्स वाली शर्ट्स पहना करते थे क्योंकि अपर क्लास की तरफ से उन्हें ऑर्डर मिला हुआ था ताकि जो हिंदू कम्युनिटी है वो उन्हें रिकॉग्नाइज कर सके और उन्हें कोई टच ना करे उनकी कास्ट की बेस पर। इसीलिए मेरी जो फैमिली है वो 3 स्लीव्स वाली शर्ट्स को पहना करती थी। हिज फादर हैड अ श्राउड एज हिज शर्ट। उसके बाद स्पीकर बताते हैं कि मेरे जो फादर थे वो कफिन को पहना करते थे। कफिन ही उनका जो है वो क्लोथ था, उनका जो है वो ड्रेसिंग लाइफस्टाइल था। एंड हिज फादर वॉर अ शर्ट ऑफ हिज ऑन स्किन। और मेरे जो फादर थे वो अपनी ही स्किन को पहना करते थे, मीन्स कि वो मोस्टली नेकेड रहा करते थे। ये उनके कल्चर में भी है कि वो क्लॉथ्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बट नेकेड रहना जो है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है दलित कम्युनिटी में। देन स्पीकर नेक्स्ट लाइन्स में कहते हैं आई एम नो लेस फैशनेबल, कि मैं भी अपने एंसेस्टर्स की तरह हूँ, मैं भी वही जनरेशन टू जनरेशन एक चीज़ को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैं भी जो है वो पॉवर्टी में रह रहा हूँ, मैं भी पुअर हूँ। जस्ट गॉट अ पॉकेटलेस स्लीवलेस बटनलेस, कि मेरे पास शर्ट तो है लेकिन उसकी ना ही तो पॉकेट है, ना ही उसकी स्लीव्स हैं, ना ही उसके बटन्स हैं। पीटर इंग्लैंड दिस सेकंड, कि मेरे पास जो शर्ट है वो सेकंड हैंड है और पीटर इंग्लैंड उस ब्रांड का नेम है। फ्रॉम द माल रोड पार्मेंट आई स्वीप। स्पीकर कहते हैं कि जिन स्ट्रीट्स को मैं साफ़ करता हूँ, जिन मॉल्स को मैं साफ़ करता हूँ, या फिर पीटर इंग्लैंड जो ब्रांड है वहाँ की स्ट्रीट्स को मैं जहाँ से साफ़ करता हूँ, वहीं का ब्रांड जो है वो पहनता हूँ, वहीं की गलियों को मैं साफ़ करता हूँ। और मेरी जो पॉकेटलेस स्लीवलेस एंड जो बटनलेस शर्ट है वो मेरे फैशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, मेरे दलित होने को रिप्रेजेंट करती है, मेरी पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करती है, मेरी कास्ट को रिप्रेजेंट करती है। एंड जो अपर क्लास गर्ल्स हैं या फिर जो अपर क्लास सोसाइटी है वो मुझे एक्सेप्ट तो करती है, मेरे ब्रांड को देखती है कि मैंने सेकंड हैंड जो ब्रांड है वो पहना हुआ है, मैं वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा हूँ, बट वो मुझे टच नहीं करते हैं, वो मेरी कॉलर बोन को जो है वो टच नहीं करते हैं क्योंकि मैं एक दलित हूँ और यही मेरा जो है सबसे बड़ा फॉल्ट है। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहते हैं आई फ्लॉन्ट इट लाइक सलमान खान, कि मैं बिल्कुल सलमान खान की तरह यहाँ पर घूमता हूँ, जो कि एक बॉलीवुड हीरो हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं। क्योंकि वो भी कपड़े नहीं पहनते हैं, वो भी जो है वो बेयर चेस्टेड घूमते हैं, वैसे ही मैं भी यहाँ पर जो है वो घूम रहा हूँ। बट वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं इसलिए उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, मैं एक लो क्लास से बिलोंग करता हूँ इसलिए मुझे रिस्पेक्ट जो है वो नहीं मिलती है। एवरी हाई कास्ट गर्ल इज टेम्प्टेड टू पे हर रिस्पेक्ट। देन स्पीकर कहते हैं कि हाई क्लास से बिलोंग करने वाली जितनी भी गर्ल्स हैं वो मेरे ब्रांड को देखकर, मेरी शर्ट्स को देखकर, मेरे क्लोथ्स को देखकर मुझे रिस्पेक्ट तो देना चाहती हैं, बट जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मैं एक दलित हूँ तो मुझसे दूर रहना शुरू कर देती हैं, वो मुझे टच करने से रिफ्यूज़ कर देती हैं और मुझे रिस्पेक्ट देने से जो है वो रिफ्यूज़ कर देती हैं। तो वो अपने लॉर्ड्स को, अपने ऑनर्स को, ब्रिटिशर्स को, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को, उन सबको तो वो ऑन करती हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करती हैं, बट वो मुझे रिस्पेक्ट जो है वो नहीं दे सकती हैं मेरे दलित होने की वजह से, मेरी लो कास्ट होने की वजह से। आवर शर्ट हैज़ अ सॉन्ग टू सिंग ऑफ बिजारे फैशंस। देन लास्ट लाइन में स्पीकर कहते हैं कि हमारी जो शर्ट्स हैं इनमें सॉन्ग्स हैं जो कि हिस्टोरिकल सॉन्ग्स हैं, जो कि हिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं। हिस्ट्री को यहाँ पर जो है वो लिखा नहीं जाता है, हिस्ट्री को जो है वो कल्चर के थ्रू जो है वो बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। एंड ये जो हमारे क्लॉथ्स हैं ये हमारे कल्चर को, हमारी कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ बिजारे फैशंस, कि हम जो है वो पुअर लोग हैं, हम पॉवर्टी से आए हैं, हमारी जो पॉवर्टी है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चल रही है। हमारा ये जो पॉवर्टी का फैशन है ये हमारे अनसेस्टर्स ने हमें दिया है और आगे भी हम अपने जो आने वाली जनरेशन हैं उनको दे रहे हैं। क्योंकि ये जो कास्ट सिस्टम है वो कभी भी जो है वो ख़त्म हुआ ही नहीं है, ना ही हो रहा है और ना ही इसको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। हमारी सोसाइटी में अभी भी कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इवन के कास्ट की बेस पर बहुत सारे लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया जाता है, बहुत सारे लोगों की जो है वो मैरिजेस नहीं हो पाती हैं, कि एक इंसान जो है वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करता है, दूसरा इंसान डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करता है। इसी बेस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, उनकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी जो कास्ट है वो सेम नहीं है या फिर वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो कास्ट की बेस पर हमेशा से जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस होता हुआ आया है, लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ी है एंड लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस हुए हैं कास्ट की वजह से। एंड यहाँ पर ये जो पोइम है वो एंड हो जाती है। सो इस पोइम में एक क्लास
सिस्टम का पर्सपेक्टिव डिस्कस किया गया था कि कैसे जो है वो सोसाइटी में दलित को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता है एंड इवन के उनकी पॉवर्टी को भी अब फैशन कह दिया गया है, उनकी पॉवर्टी को भी जो है ना वो मॉक किया जाता है, उन्हें मिमिक किया जाता है। तो इस पूरी पोएम में राइटर ने आयरनी को यूज़ किया है एंड आयरनी के थ्रू अपना मैसेज कन्वे किया है कि कास्ट सिस्टम को जो है वो सोसाइटी से ख़त्म होना चाहिए, कास्ट सिस्टम को सोसाइटी से ख़त्म करना चाहिए, इसे रिजेक्ट करना चाहिए, इस आइडिया को ही रिफ्यूज़ करना चाहिए एंड हमें अच्छे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट करने चाहिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आप भी इस पोएम से कुछ सीखेंगे और कास्ट को जो है वो प्रमोट नहीं करेंगे, हमेशा इस चीज़ को जो है वो निगेट करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।